गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपका चैप्टर जो 5th है उसका लास्ट वीडियो सेंड करेंगे। आप लोगों को लास्ट वीडियो समझाएंगे, जबकि आपका पेज नंबर 60 से है, तो ज़रा इसको समझिए। लाइब्रेरी पैनल में हम आपको समझाते हैं ऑल द सिंबल्स क्रिएटेड फॉर अ फ्लैश मूवी आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। जितने भी सिंबल्स हम फ्लैश मूवी में क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ये सारे लाइब्रेरी में जाकर के सेव होते हैं। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप न्यू इंस्टेंस ऑफ सिंबल्स। आप इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग मतलब होता है माउस से यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और ड्रॉप मतलब जहाँ पे इनका यूज़ है उनको वहाँ पे छोड़ देना और उसका यूज़ करना। न्यू इंस्टेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम हेयर टू योर मूवी। यहाँ पर नए कई ऐसे सिंबल्स होते हैं हमारी मूवी के लिए। अब देखिए एनिमेशन इन फ्लैश में एनिमेशन क्या है? एनिमेशन इज़ द डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेज। एनिमेशन जो होता है ये इमेज का जो डिस्प्ले हम करते हैं उसका एक सीक्वेंस है। इन अ मैनर टू शो मूवमेंट, जिससे कि हम उसका मूवमेंट शो करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमेशन। 2 प्रकार के एनिमेशन होते हैं। एक पहला होता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, सेकंड होता है एनिमेशन बेस्ड ट्विनिंग इफेक्ट। इसमें आते हैं मोशन ट्विनिंग एंड शेप ट्विनिंग। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में देखिए, द बेसिक फॉर्म ऑफ एनिमेशन इज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। जो बेसिक फॉर्म होता है एनिमेशन का वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है। यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट और ईच फ्रेम टू प्रोड्यूस एन एनिमेशन सीक्वेंस। आपको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की प्रत्येक फ्रेम के लिए, टू प्रोड्यूस एन एनिमेशन सीक्वेंस, और उसका एनिमेशन सीक्वेंस प्रोड्यूस करना। सिंस इस प्रकार यूनिक एंड डिफरेंट ड्राइंग इज़ रिक्वायर्ड इन ईच फ्रेम। इसलिए प्रत्येक फ्रेम को एक यूनिक और डिफरेंट ड्राइंग की ज़रूरत होती है। सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड मूवी क्रिएटेड इन दिस फॉर्म टेक अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस, और ये काफ़ी स्पेस भी लेती है डिस्क पे। हमारी मेमोरी भी काफ़ी ये गेन करती है। इन अ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ ईच फ्रेम मैनुअली। और फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में आप चेंज कर सकते हैं कंटेंट को मैनुअली अपने तरीके से। द स्टेप टू क्रिएट फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आर। इसमें कुछ स्टेप्स हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में, वो इस प्रकार हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल पैनल। टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं टूल पैनल से एंड टाइप टी, और टी टाइप करते हैं। सेट द फ़ॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में फ़ॉन्ट का साइज और कलर हम इसको सेट करते हैं। क्लिक ऑन सेकंड फ्रेम ऑन द टाइमलाइन विंडो। टाइमलाइन विंडो में सेकंड फ्रेम पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट अ की फ्रेम इंसर्ट करते हैं बाय सेलेक्ट करके इंसर्ट, फिर इसके बाद टाइमलाइन पे जाएंगे, फिर की फ्रेम पे जाएंगे, या इसको F6 प्रेस करके भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन स्टेज पर क्लिक करते हैं एंड टाइप करते हैं ई, नेक्स्ट टू टी, इसके बाद टी। स्टेप 4 है सिमिलरली कीप ऑन एडिंग की फ्रेम फॉर ईच लेटर एंड टाइप। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करते हैं की फ्रेम प्रत्येक लेटर के लिए, जैसे एन डी यू एल के ए एंड आर। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर ऑफ द लेटर। आप जो अक्षर टाइप करते हैं उनका साइज़ और कलर भी चेंज कर सकते हैं। टू प्ले द मूवी बाय क्लिकिंग ऑन द फ्रेम ऑन द टाइमलाइन विंडो। मूवी को प्ले करने के लिए तो हम क्लिक करते हैं फ्रेम पर जो कि टाइमलाइन विंडो में होता है। स्टेप 6 देन सेलेक्ट कंट्रोल। इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल को, फिर प्ले ऑप्शन पर जाते हैं या फिर एंटर की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए एनिमेशन विथ ट्विनिंग इफेक्ट के साथ में एनिमेशन। मोशन ट्विन एनिमेशन देखते हैं। इसमें मोशन ट्विनिंग इज़ मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोशन ट्विनिंग जो है इज़ मूविंग एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। मोशन ट्विन कैन ऑल्सो मीन, मोशन ट्विन का जो मतलब होता है वो होता है चेंजिंग कलर्स ओवर टाइम के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज करना। यू कैन इम्प्लीमेंट मोशन ट्विन, आप मोशन ट्विन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। टू एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द, किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करके
फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रेम को। फ्लैश ऑटोमेटिकली फिल्स इन द फ्रेम इन बिटवीन। फ्लैश ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप फ्रेम के बीच में इसको फिल करता है। अब मोशन ट्यून को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वो देखिए। पहला स्टेप है सेलेक्ट द फर्स्ट फ्रेम। पहले फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं एंड ड्रॉ ए शेप। शेप को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ए बॉल एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सिंबल। एक बॉल लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एक सिंबल में। यू कैन सी ए ब्लू स्क्वायर अराउंड द इमेज। तो हमें उसके चारों ओर एक ब्लू स्क्वायर शो होता है, जैसा कि आप पिक में भी देख सकते हैं, इसमें बना हुआ है। तो इसके बाद सेकंड स्टेप है सिलेक्ट डिज़ायर फ्रेम। अपने डिज़ायर यानी कि जो आपकी इच्छा हो उस फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। से 25 एंड इंसर्ट अ की फ्रेम बाय प्रेसिंग F6। और फ्रेम को इंसर्ट करते हैं F6 को प्रेस करके। यू विल सी ऑल द फ्रेम फ्रॉम 2 to 24 आर ग्रे इन कलर। आप देखते हैं कि 2 से 24 तक जो फ्रेम होते हैं वो ग्रे होते हैं कलर में। एंड लास्ट फ्रेम, और जो लास्ट फ्रेम दैट इज़ 25, वो 25 का होता है द फिल विथ ए ब्लैक डॉट, जो कि ब्लैक डॉट से फिल होता है। इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ की फ्रेम। इससे ये इंडिकेट होता है कि ये की फ्रेम है। स्टेप 4 सेलेक्ट द फ्रेम 25 फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं एंड मूव द बॉल, और बॉल को मूव करते हैं टू अनदर लोकेशन ऑन स्टेज की किसी दूसरी लोकेशन पर। सेलेक्ट एनी फ्रेम बिटवीन 2 to 24। फिर इसके बाद हम दूसरा फ्रेम सेलेक्ट करते हैं 2 से 24 के बीच का। राइट क्लिक एट द ग्रे एरिया। फिर हम ग्रे एरिया पर राइट क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट क्रिएट मोशन ट्विन। और सेलेक्ट करते हैं क्रिएट मोशन ट्विन ऑप्शन को। प्ले द मूवी को प्ले करते हैं। यू विल सी द बॉल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप देखते हैं कि बॉल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है। सेव ट्विन एनिमेशन। सेव ट्विन एनिमेशन में क्या होता है? सेव ट्विन मेक्स ए ड्राइंग। सेव ट्विन बनाता है एक ड्राइंग को चेंज इनटू अनदर ड्राइंग, जो कि दूसरी ड्राइंग में चेंज होती है। देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट ड्राइंग इनटू सिंबल। कोई ज़रूरत नहीं होती है ड्राइंग को सिंबल में चेंज करने के लिए। एंड इट डज नॉट वर्क इन सिंबल, क्योंकि ये सिंबल में वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज, द स्टेप टू क्रिएट द शेप ट्विन एनिमेशन। इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं शेप ट्विन एनिमेशन को क्रिएट करने के। पहला स्टेप है सिलेक्ट द फर्स्ट फ्रेम। पहला फ्रेम सेलेक्ट करते हैं एंड ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं से स्क्वायर, जैसे कोई स्क्वायर। सेलेक्ट फ्रेम 30 फ्रेम सेलेक्ट करते हैं एंड इंसर्ट अ की फ्रेम, और उसके बाद हम की फ्रेम इंसर्ट करते हैं। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन फ्रेम। फ्रेम पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं 30 एंड डिलीट इट, और इसे डिलीट कर देते हैं। ड्रॉ अनदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रेम 30। दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं 30 का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई सर्कल बना लिया। क्लिक एनी फ्रेम बिटवीन 2 to 30। किसी भी फ्रेम पर क्लिक करते हैं 2 से 30 के बीच में एंड सेलेक्ट शेप, और शेप को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम ट्विन ड्रॉप डाउन में। लिस्ट इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, जो कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर की लिस्ट में होता है। स्टेप 5 है टाइमलाइन विंडो चेंज इनटू लाइट ग्रीन कलर। जो टाइमलाइन विंडो होती है वो हल्के हरे कलर में चेंज हो जाती है विथ एन एरो के साथ में। अपीयर इन बिटवीन द फ्रेम, जो कि हमारे फ्रेम के बीच में शो होती है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।